आपने इन जनाब को राहुल गांधी के साथ अक्सर फोटोज में देखा होगा। दरअसल ये है कांग्रेस के केबी बायजू, जो एक वक्त पर राहुल गांधी की एसपीजी टीम यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में हुआ करते थे। अब आप सोचेंगे कि हम केबी बायजू की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। दरअसल गुलाम नबी आजाद तो कांग्रेस को बाय बाय कहकर चले गए, लेकिन कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी की पोल पट्टी खोल गए। गुलाम नबी आजाद की ही 5 पन्ने की चिट्ठी में तार जुड़ते नजर आ रहे हैं केबी बायजू से। चिट्ठी की एक लाइन में आजाद ने लिखा कि पार्टी के अहम फैसले राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड और पीए ले रहे हैं। अब हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो गुलाम नबी आजाद का इशारा यहां पर केबी बायजू की तरफ था। अब केबी बायजू आखिर है कौन? बता दें कि सालों पहले केबी बायजू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का हिस्सा थे। फिर जब राहुल गांधी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, यानी कि 2007 से 2013 की बात हो रही है, तब केबी बायजू ने राहुल गांधी की टीम ज्वाइन कर ली, यानी एक एक्टिव रोल में आ गए। हालांकि केबी बायजू की कांग्रेस पार्टी में कोई फॉर्मल डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर केबी बायजू का कद, स्टैच्योर पिछले सालों में काफी बड़ा है। एक वक्त पर राहुल गांधी की सिक्योरिटी देखते थे और आज कई अहम कामों के लिए राहुल गांधी उन्हें चुनते हैं। जैसे इस साल गोवा में जो चुनाव हुए, वहां कहा गया कि इससे जुड़ा काम जो है वो केबी बायजू को सौंपा गया था। यही नहीं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 3000 किलोमीटर वाली भारत जोड़ो यात्रा में भी केबी बायजू की एक अहम भूमिका है। ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया। रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि क्योंकि केबी बायजू राहुल गांधी का सारा ट्रैवल और यात्राओं से जुड़ा काम संभालते हैं, इसीलिए बायजू एक शक्तिशाली ओहदे पर हैं, क्योंकि वो इस बात का फैसला करते हैं कि कौन राहुल गांधी के साथ मिलजुल सकता है और स्टेज शेयर कर सकता है। कांग्रेस नेताओं ने आगे कहा कि केबी बायजू की इंपॉर्टेंस, उनका महत्व इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी ने केबी बायजू को तब भी चुना जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पूरा पंजाब में विवाद हुआ और अंत में उन्होंने सीएम की कुर्सी त्याग दी थी। तब केबी बायजू एक तरह से पर्सनल मैसेंजर बनकर अमरिंदर सिंह तक राहुल गांधी की बात पहुंचाते थे। कहा जाता है कि केबी बायजू एक शार्प शूटर रहे हैं। स्वभाव से केबी बायजू सॉफ्ट स्पोकन और शाय बताए जाते हैं। ये बात अलग है कि अपने ट्विटर हैंडल पर वो बिल्कुल शाय नहीं नजर आती। खुलकर बीजेपी, मोदी को भला बुरा कहते हैं। अब उनका 2015 का ये ट्वीट देख लीजिए या 2017 का ये वाला ट्वीट देख लीजिए। आप केबी बायजू की ट्विटर टाइमलाइन खोलेंगे तो 2 चीजें प्रमुखता से नजर आएंगी, एक भाजपा की खिंचाई और दूसरा राहुल गांधी और उनके ट्वीट, जिन्हें केबी बायजू ने दर्जनों की संख्या में रीट्वीट या शेयर किया हुआ है। वैसे पिछले साल यानी 2021 में जब राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से 50 लोगों को अनफॉलो किया गया था, तब केबी बायजू का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। वैसे गुलाम नबी आजाद ने सीधे तौर पर तो केबी बायजू का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी से इनकी नजदीकियों को देखते हुए कांग्रेस के अंदर के लोगों का भी यही मानना है कि राहुल गांधी के फैसले लेने वाले सिक्योरिटी गार्ड केबी बायजू ही हैं। कहा जाता है कि आज की तारीख में केबी बायजू का राहुल गांधी की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और डिसीजंस में बहुत अहम रोल रहता है। और ऐसे सभी लोगों को गुलाम नबी आजाद ने अपने 5 पन्नों के लेटर में कह दिया चाटुकारों की मंडली। आजाद ने सोनिया गांधी को पत्र में नाम मात्र अध्यक्ष बताया। कहा कि सारे अहम फैसले राहुल गांधी कर रहे हैं, बल्कि उससे भी बदतर तो यह है कि उनके सिक्योरिटी गार्ड और निजी सचिव फैसले कर रहे हैं। आजाद यही नहीं रुके, कहा कि पार्टी के 22 वरिष्ठ नेताओं ने जब सोनिया को पत्र लिखकर पार्टी की बदहाली की ओर ध्यान खींचने को कहा, तो उसके जवाब में चाटुकारों की मंडली ने हम पर हमला बोला, हमें विलन बनाने की कोशिश की, बहुत ही बुरी तरह से हमें अपमानित किया गया। यही कारण रहा कि 1970 के दशक में ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस से जुड़ने वाले गुलाम नबी आजाद ने ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी छोड़ी, लेकिन राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा दी। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।